नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी आज की क्लास में। कल की क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि आप किन्हीं भी 20 लोगों के नाम नोट डाउन करके आएं। मैंने आपको 24 घंटे का समय दिया था ताकि आपके पास कोई बहाना ना बचे कि मैंने वो 20 नाम नहीं लिखे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो 20 नाम आप अपनी कॉपी में जरूर लिख कर आए होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जो हमसे आज जुड़े हों, जिन्होंने कल का वीडियो ना देखा हो। कल के वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि दुनिया के किसी भी 20 लोगों का नाम जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो आप नोट डाउन करके लेकर आए अगली क्लास में, जो है आज की क्लास। कारण मैं आपको शुरू में नहीं, उन बच्चों के लिए जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, बस थोड़ी देर का और इंतजार करिए, वो नाम नोट डाउन करके रखें। वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि मैं ये 20 नाम आपसे लिखने के लिए क्यों कह रही हूँ। तो चलिए अभी हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। वो 20 नाम का जो ट्विस्ट है वो मैं एंड में क्लियर करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वेटिंग। तो चलिए, कल हमने क्या पढ़ा था कि जिस किसी के इकाई में 2 है, उसके घात में चाहे जितनी ही बड़ी संख्या क्या क्यों ना हो, उसके इकाई में क्या आएगा। कल हमने ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 3 का। तो सबसे पहले जो हम भाग देते हैं 4 से, वो क्यों दिए हमने 2 के केस में देखा। आइए देखते हैं 3 के केस में ऐसा क्या है। 3 की घात 1 करें तो क्या आता है इकाई में 3। 3 की घात 2 करें तो इकाई में क्या आएगा 3 तिया 9। 3 की घात 3 करें तो इकाई में क्या आएगा 9 तिया 27, 27 का 7। 3 की घात 4 करें तो 1। क्यों 3 की घात 4 करिए, आप डायरेक्ट यहां से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 में 3 का मल्टीप्लीकेशन इकाई में आया 9, 9 में 3 का मल्टीप्लीकेशन 27 इकाई में आया 7, 7 में 3 का मल्टीप्लीकेशन 7 तिया 21 इकाई में आया 1। अब इसको 3 की घात 5 करें तो 1 तिया 3 तो इकाई में आया 3। या तो आप डायरेक्ट यहाँ 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 5 का भी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो इकाई में यही आएंगे। लेकिन अगर शॉर्ट में आपको जानना है तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 का 7, 7 तिया 21 का 1, 1 तिया 3 का 3। तो आपने अगेन देखा कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और ये चौथे स्टेप के बाद वो अगेन रिपीट होने लगा। इसका मतलब है कि कोई भी घात हो, चाहे मान लीजिए वो 345 है, किसी भी संख्या के घात में 345 है, तो आपने अगर इस घात को 4 से भाग दिया, 4 से इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि ये 4 स्टेप में अगेन रिपीट हो रहा है। 4 से भाग दिया, 4 अट्ठे 32, 2 बचा, 4 छक्के 24 और 1 कितना है शेष। हमको शेष से काम है, कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो इस शेष में 1 है तो आप डायरेक्ट 3 की घात 1 करेंगे तो इसका उत्तर होगा कि इकाई का अंक क्या आया 3। इज इट क्लियर। और अगर मान लीजिए, माना कि ये 3 की घात 45 नहीं है, मान लीजिए ये 43 की घात 346 है और इस 346 को अगर आप 4 से भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32, 35 34 2 बचा, 4 छक्के 24, शेष कितना आया 2 आया। तो यहां पे आप 3 की घात 2 रखेंगे तो 3 की घात 2 में इकाई का अंक क्या है 9। ये समझ आ रहा है आपको। अब अगर इस घात को 344 कर दें, अगर यहां घात 344 होगी तो 344 को 4 से भाग दें, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, बचा 2 तो 4 छक्के 24, शेष क्या बचा 0। तो जब शेष 0 बचता है तब हम घात में 4 लेते हैं। क्यों लेते हैं अब उसको समझिए। 0 क्यों बच रहा है, 4 क्यों ले रहे हैं। घात में 4 लेने का मतलब है इस 4 को अगर आप 4 से भाग दे रहे हैं, घात में मान लीजिए यहाँ 4 बचा है जिसे आप इस 4 से भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा 4 एकम 4, तो शेष 0 ही तो आएगा। शेष 0 तब आता है जब घात में 4 हो। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है, आप कंफ्यूज ना हो कि जब शेष 0 आ रहा है तो हम घात 4 क्यों ले। इसीलिए ले रहे हैं कि घात 4 है तभी तो हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष 0 बच रहा है। ऐसे कंडीशन में आपको घात में 4 लेनी है। तो 3 की घात 4 रहेगा तो इसमें से क्या दिख रहा है आपको इकाई का अंक 1। तो इस तरीके से मैंने इस 3 के पार्ट को भी कंप्लीट किया जो पूरी तरीके से 2 की तरह ही सेम है। के बाद रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम घात को 4 से भाग देते हैं। मैंने ये बताया भाग देने में हमको भागफल से कोई लेना देना नहीं है, हमको शेषफल चाहिए। जितने भी अंक शेष में बच रहे हैं, ऑब्वियसली हम 4 से अगर भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आ सकता है। अगर घात में 4 है बचा, यानी जब 4 को 4 से भाग देंगे तो शेष में 0 आएगा, इसलिए हमें घात में 4 लेना है। इसके अलावा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है।
इतने ही तो आएंगे। तो जब 1 आएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा तो क्या आएगा। ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आपको क्विक में आंसर मिल जाएगा, सेकंडों में इसका आंसर मिलता है। तो संख्या देख के आप ना डरें कि संख्या इतनी बड़ी है, ये इसका सॉल्यूशन लेंदी होगा तो हम इसको स्किप कर देते हैं। नो, ये क्वेश्चन स्किप करने वाली नहीं है, ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करने वाले हैं। ये आपको नंबर जरूर देके जाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन बस नहीं रहनी चाहिए तब। तो इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इकाई पे होते हैं 2, 3, 7 और 8, मैंने आपको जब मैथ यानी कैलकुलेशन स्पीड कैसे करे इस टॉपिक पे डिस्कस किया था आपके साथ, तो आपको बताया था कि बेस 10 के साथ आपको संख्याओं को कैसे ऐड एंड सब्सट्रैक्शन में याद रखना है। तो इसका बेस आप याद रखिए कि 3 और 7 10 होता है, 2 और 8 10 होता है। तो इस ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं कि जब 2 और 3 की इकाई के अंक हमने 4 से भाग देकर घातों को निकाला है, तो 3 की जोड़ी 7 से बेस 10 के लिए, 2 की जोड़ी 8 से बेस 10 के लिए। तो ये आपको याद रखने में आसानी होगी, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि 2, 3, 7 और 8 ऐसे अंक हैं जो अगर इकाई पे होते हैं तो उनकी घातों को 4 से भाग देना है, तो जो शेष बचेगा उसे घात में लगाने से उत्तर मिल जाएगा। जैसे कि मैंने 2 और 3 के केस में बताया, सेम वैसा ही 7 और 8 का है। अगर किसी संख्या की इकाई में 7 है या 8 है तो उसकी घात में जो भी संख्या है आप उसे 4 से भाग दे दें, जो भी शेष आपको बचे उस इकाई के संख्या में, चाहे वो 7 हो या 8 हो, घात में लगा दें, आपको उत्तर मिल जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 2 और 3 के मैंने आपको बता दिए हैं, बचे हुए हैं 7 और 8। 7 की घात 1 बराबर 7, 7 की घात 2, 7 सत्ते 49 का 9, क्योंकि 7 की घात 2 है तो इकाई में क्या आएगा 9। ये क्यों आ रहा है, आपको समझ आ रहा है? 7 सत्ते 49 तो इकाई में आया 9। 7 की घात अगर 3 करें तो इकाई में क्या आएगा 7 निया 63। आप यहाँ घात 3 करें या तो फिर डायरेक्ट यहाँ 7 का मल्टीप्लीकेशन करते जाए, 7 निया 63 तो इकाई में क्या आएगा 3। 7 की घात 4 करें, 3 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 तिया 21 तो 21 का इकाई में क्या है 1 है, और 7 की घात 5 करेंगे तो 1 सत्ते 7 तो इकाई में 1 अगेन 7 रिपीट हुआ। दूसरे क्रम, तीसरे क्रम और चौथे क्रम के बाद ये जो इकाई का अंक 7 है वो रिपीट होने लगा। इससे आपको ये समझ में आता है कि इसके भी घात में जो संख्या है उसे आपको 4 से ही भाग देना है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक सिंपल सा कोई भी रैंडम एग्जांपल लिया है, आपने इकाई में देख लिया कि ये 7 है तो सीधा घात को उठाए 777। अब इसको 4 से भाग दे दें। इस तरीके से हो सकता है किसी को कंफ्यूजन होता हो, इसलिए मैं इस तरीके से भाग देकर बता रही हूं। 4 से भाग देना है, 4 एकम 4 बचा 3, 4 अट्ठे 4 निया 36 बचा 1, 4 चौक 16 बचा 1। शेषफल को हमें देखना है, शेषफल हमें 1 मिला तो हमें 7 की घात 1 रखनी है। इकाई का अंक क्या आया, सिंपल, और कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछे, आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलेगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैम रिपीट करके आप कमेंट करें, मैं अगली क्लास में अगेन रिपीट करूंगी। उसे पूछना पड़ेगा, आपको इंटरेक्शन करना होगा। अगर आपको समझ आएगा तो आप ओके लिखिए कमेंट में, यस लिखिए कमेंट में। तो चलिए इसके बाद मैं आपको 8 का दिखाती हूँ। 2 का हो गया, 3 का हो गया, 7 का हो गया, बचा हुआ है 8 का। 8 की घात 1 रहेगी तो इकाई में 8, 8 की घात 2 रहेगी तो इकाई में 4, 8 अट्ठे 64 का 4, 8 की घात 3 रहेगी तो तीसरा 8 आया तो 4 अट्ठे 32 तो 32 का 2, और अगर 8 की घात 4 करें 2 अट्ठे 16 का 6। अब 8 की घात अगर 5 करें तो 6 अट्ठे 48 का 8। तो अगेन क्रम 1, अगेन क्रम 2, 3 और 4, मतलब 4 स्टेप के बाद दोबारा से घात 8 का 8 रिपीट होने लगा। इसके बाद आप आगे जाएंगे, ये पूरे रिपीट होंगे 8 4 6, 8 4 2 6 8, 8 4 2 6 8, इस तरीके से रिपीट होने लगेंगे। तो इसमें भी आपको ये समझ में आया कि अगर किसी शब्द, किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 8 है, उसकी घात में आप चाहे कुछ भी क्यों ना रख दें, उसे आपको 4 से ही भाग देना है। मैंने एक रैंडम संख्या ली, फिर से इकाई में आपने देख लिया कि 8 है तो आपको फिर से इसकी घात को डायरेक्ट 4 से भाग दे देना है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे क्या बचा 1 है। अब हम यहाँ से 6 नीचे लेते हैं तो 4 चौक 16, यहाँ तो शेष 0 बचा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है शेष। शेष क्या है यहाँ से
शून्य। और मैंने आपको अभी बहुत अच्छे से क्लियर बताया है कि शेष शून्य क्यों है। अगर घात में 4 है और उसे आप 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 एकम 4, तभी तो शेष शून्य बच रहा है। तो शेष यहाँ पे आया 0। इसका मतलब है कि घात में हमें 4 चाहिए। आप 8 की घात 4 करें और 8 की घात 4 है तो इकाई में क्या आ रहा है? 6। तो ये आपका आंसर है। ये समझ में आया आप सभी को? यहां से ये आपको क्लियर होता है कि जब किसी संख्या की इकाई में 2 हो, 8 हो, 3 हो या 7 हो, जब ये 4 अंक हो किसी के इकाई में, तो उसकी घात में चाहे जो भी क्यों ना हो, उसे आपको 4 से भाग देना है। जो भी शेष बच रहा है उसे, चाहे वो 2, 7, 3, 8, उसकी घात में उस शेष को रखना है। जो भी उसके इकाई में आएगा वो उत्तर रहेगा। यही सार है इस क्लास का, कल की और आज की क्लास का। इसके बाद कुछ अंक बचे हुए हैं। आपने क्या क्या पढ़े? 2 और 3 पढ़े, 7 और 8 पढ़े, लेकिन बीच के अंक कहाँ गए? 4, 5, 6 और 9। ये जब रहेंगे इकाई में तो इनके इकाई में क्या रहेगा, इस पे हम कल डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपको मेरे पूछे गए जो प्रश्न थे, 20 लोगों के नाम लिखना, वो मैंने क्यों कहा था, अब समझिए आप। तो बच्चों, आपने उस 20 लोगों का नाम मैंने क्यों पूछा है, इस ट्विस्ट का आंसर जानने के लिए बहुत इंतजार किया, इसके लिए थैंक यू। अब आप सुनिए, उन 20 लोगों के नाम मैंने आपको क्यों लिखने बोले हैं। वो जो 20 लोग हैं जिनके आप नाम लिखकर लाए हैं, वो 20 लोग ऐसे लोग हैं जिनका डायरेक्ट प्रभाव आपके ऊपर है। उनका जो भी एनवायरमेंट होगा, वो जो भी करते होंगे, उनका डायरेक्ट प्रभाव आपके ऊपर है। अब आप खुद एनालाइज करिए कि वो 20 लोग कैसे हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनकी पसंद क्या है, उनकी नापसंद क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है। ध्यान रखें, उन 20 लोगों का जो भी स्पेसिफिकेशन होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उनका आप पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। आप उससे नहीं बच सकते, चाहे आप चाहें या ना चाहें। सबकॉन्शियसली उनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता है। तो ध्यान रखिए, आपका जो भी सपना हो, जो भी लक्ष्य हो, पहली बात तो हर किसी के पास एक लक्ष्य का होना जरूरी है, तो आप वो लक्ष्य पहले बनाएं। मैं आपको गणित पढ़ा रही हूं, इसका अर्थ है कि वो लक्ष्य आपका पढ़ाई है, किसी एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप ऐसी लोगों के संगत में रहिए। अपने एनवायरमेंट में ऐसे लोगों को ज्यादा बिठाइए जिनका प्रभाव आप पर पड़े। आप जिनके भी आसपास रहते हैं उनका प्रभाव आप पर पड़ेगा। अगर वो पर्सन पढ़ाई में इच्छुक है, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज्यादा मेहनती है, उनको देख के आपको प्रेरणा मिलेगी और आप करेंगे, सबकॉन्शियसली आपको पता ही नहीं चलेगा। और आप ऐसे लोगों के आसपास है या ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, बड़े से बड़े महान जो होने चाहिए थे, एपीजे अब्दुल कलाम, विवेकानंद जी, आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए। पढ़ नहीं सकते तो आप अपने मोबाइल के कंटेंट वैसे रखिए कि आप वैसे लोगों के बारे में जान सके, उनका प्रभाव पड़ता है धीरे धीरे। तो आप अपने एनवायरमेंट को जितना अच्छा रखेंगे, आपका फ्यूचर उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं, तो आप खुद उन्हें चुन सकते हैं। अच्छे लोगों की संगति करिए, और अच्छे लोग इजीली नहीं मिलते अपने आसपास, बुक्स के माध्यम से उनसे दोस्ती करिए। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी जी हैं, आप उनकी जीवनी पढ़िए, उनके उनके कार्यों को देखिए। आप जो बनना चाहते हैं वैसे लोगों से जुड़िए। बुक्स बहुत अच्छा माध्यम है। अगर आपके पास अच्छे दोस्त नहीं है तो आप बुक से दोस्ती करिए। और अगर आपके पास बुक्स भी नहीं है, आपको नहीं समझ में आता मुझे बुक्स कहाँ मिलेंगे, तो मोबाइल तो है, अपने मोबाइल के कंटेंट को अच्छे रखिए। मोबाइल में सर्च करिए अबाउट विवेकानंद, जिन्हें भी आप पसंद करते हो, जिनका पॉजिटिव इंपैक्ट आप अपने ऊपर लाना चाहते हो, आप उन्हें अपने मोबाइल के कंटेंट में शामिल करिए। बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट है जहां से आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। अपना एनवायरमेंट अच्छा रखेंगे, आप जैसे लोगों की बातें करेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा और वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो पैशनेट लोग, जिन्हें कुछ अपनी लाइफ में कुछ करने की इच्छा है, वैसे लोगों को अपने आसपास रखिए। भले ही वो मोबाइल के कंटेंट यूट्यूब के माध्यम से क्यों ना हो, आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका प्रभाव आप पर पड़ेगा। इसीलिए मैंने उन 20 लोगों के नाम आपसे लिखने को कहे थे। बाकी स्टडीज तो आपको करनी ही है। आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने स्टडीज में पूरा समय दीजिए। अपना डेडिकेशन, वो डेडिकेशन आप सीखेंगे कहां से? उन महान लोगों से जिनकी चर्चा मैंने आपसे की। तो ये थी वो छोटी सी बात जो मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में कुछ शब्द या कुछ नहीं तो ओके जरूर लिखें। और अगर ऐसे ही कुछ और कंटेंट चाहिए जो आपके व्यक्तित्व को संवारने के काम आए, तो वो भी आप कमेंट में लिखें। मैं ऐसे और कंटेंट पढ़ाई के साथ जरूर लेकर आऊंगी। और अगर आप नहीं चाहते तो वो भी लिख सकते हैं, आपका स्वागत है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इन वीडियोस की जरूरत है।
और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन टिक कर दे ताकि आपको सारी वीडियोस की जानकारी अवेलेबल हो जाए इजीली। तो मिलती हूँ आपसे कल की अगली क्लास में बाकी के इकाई अंक की जानकारी देकर। तब तक के लिए नमस्कार।